अजीब आदमी हो। न आंखों में भय है, न कोई ख्वाब, न ही कोई ख्वाहिश। अजीब अजीब नहीं, गर्मी गर्मी लग रही है। हाँ, मगर मेरा सवाल कुछ और है। क्यों मारा उसने? पता है, जो तुमने किया है उसे एक अपराध की श्रेणी में रखते हैं। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। लेकिन मैं अपने तरीके से देखूं तो मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने तो उसे बस एक दफा मारा है। उसकी वजह से तो वो वो रोज मरता था। और वो रोज मरता कौन था? रोहित। मैं 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 भी मैं मैं रोहित नहीं हूँ। मैं तो रोहित की वजह से आया। सर पता है, आप आपने कहा कि आंखों आंखों में ना ख्वाब है ना कोई ख्वाहिश थी। सर, उसकी आंखों में थी। वो ख्वाब देखता था, ख्वाहिशें बनाता था। हर 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 युवा लड़के जैसे सोचते हैं ना कि मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक सपना है कि मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने और किसी के साथ जीना है। वही जीना चाहता था सर। लेकिन वो मार दफना दिया सर मैंने। तुम्हें पता है ना तुम किसके सामने बैठे हो? भली बात ही जानता हूँ सर। साइकियाट्रिस्ट आयुष्मान प्रताप सिंह। और सर वो वो रोज मरता था सर। रोज मरता था। कौन मारता था उसे? हाँ? वो जिसे तुमने मारा। तो सर मैंने तो बस एक बार। रोहित तो सर रोज मरता था। सर मारा गया सर। अब मैंने कहा था ना कि इंसान की ख्वाहिशें होती है, ख्वाब होता है। आपने मेरी आंखों में नहीं देखा ना सर, उसकी आंखों में दिखता था। खत्म हो गया। ये ख्वाहिश है ही तो जिंदगी जीने की वजह देती है। अगर वो वजह ही ना रहे तो जिसके लिए वो जीना चाहता था वो अपने किए वादे पे ही नहीं टिक पाए। सब कोई बेवजह जाता है ना, खास करके तब जब सामने वाले को पता ही ना क्यों चला गया। सर वो टूटता है, खुद को दोष देता है कि कुछ तो कमी रह गई होगी मुझ में कि मुझे ऐसे दुत्कार दिया गया। हालांकि रोहित सर कोशिश किया था उसने जानने की, लेकिन उसे सिवाय नफरत का कुछ नहीं मिला। सर बहुत भोला। जब वो सोता था तो उसकी आदत कांपती थी। हमेशा सोचता रहता कि आखिर हुआ क्या।
एक दफा कोशिश किया था उसने कि पता करे कि आखिर हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। लेकिन परिणाम स्वरूप उसे इतना जलील किया गया, खरी खोटी सुनाई गई। पता है सर, जब जिस हम अपनी ख्वाहिशें बांध के रखते हैं, वो जब ऐसा करता है तो इंसान जीते जी मर जाता है। बाहर से देखो सर कि लगेगा कि वो जिंदा है, लेकिन वो रहता नहीं है सर। खून बहती है सर अंदर से, बहुत सारी खून बहती है, भूत बन जाता है इंसान सर। एक बार में अगर कोई किसी को मार दे सर तो बहुत तकलीफ नहीं होती, मगर एक इंसान सर जब रोज मरता है ना, तकलीफ होती है सर। जिस तरह की बातें तुम मुझे सुना रहे हो, वो एक पहचानिक विकार के तहत आता है। लेकिन मेरा सवाल फिर भी यही रहेगा कि तुमने उसे मारा क्यों? सर, मारा 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 सर, मगर सब ठीक था सर। वक्त के साथ रोहित की ख्वाहिशें खत्म थी, लेकिन मैं चाहता था कि अब घर वालों की ख्वाहिशें पूछी। लेकिन सर वक्त और हालात को भी लिए नामंजूर थे, उसने घर ही छीन लिया। सर मेरे पास अब कोई वजह नहीं था, मैं बस जी रहा था। एक दिन सोचा कि सर शायद मैंने दिल दुखाया हो तो माफी मांग लेना चाहिए। मैं उससे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की तो पता चला कोई शख्स है उसके पास जीवन। मैंने मुझे पता चला कि जिसके साथ है वो भी ठीक नहीं है सर। उसके मंसूबे सही नहीं थे सर, लेकिन उसने तो पूरे कर लिए थे अपने मंसूबे। मैंने बताया ये ठीक नहीं है तो उसका जवाब था तुम अजीब हो, तुम ये हो। मुझे रुक देना पड़ा। फिर सब ठीक था, लेकिन कुछ सालों बाद देखा कि फिर से वो दोनों साथ। मुझे बहुत बुरा लगा सर। मैंने सोचा कि आखिर रोहित में क्या बुराई थी। उसे इतना रुलाया, इतना तड़पाया कि वो उसे दफनाना पड़ा। मुझे दया आने लगा, रोहित कितना महान था। और मार डाला मैंने दोनों को, दोनों को मार डाला। अब तो तेरी कोई ख्वाहिश और कोई ख्वाब नहीं बची, और ना ही कोई भविष्य बचा। जेल में सड़ेगा साले। बहुत हिम्मत है तुझे लोगों को मारने की। हिम्मत है? ये ले, खुद को मार के दिखा साला। नामर्द औरत को मारता है।